सोचिए जरा, हमारी दुनिया को जो टेक्नोलॉजी असल में बदल रही है, वो शायद हमें दिखाई भी नहीं दे रही है। नहीं नहीं, मैं किसी नए फोन या ऐप की बात नहीं कर रहा हूं। बात हो रही है एक ऐसे अदृश्य बदलाव की जो हमारी रोजमर्रा के जिंदगी की नींव को ही बिल्कुल फंडामेंटली बदल रहा है। तो आज चलिए इसी अदृश्य क्रांति की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, हमारा ज्यादातर ध्यान तो स्मार्टफोन और एआई चैटबॉट्स जैसी दिखने वाली चीजों पर ही रहता है ना? कोई भी नया मॉडल या ऐप आता है तो हम सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन असली जो क्रांति है वो तो पर्दे के पीछे चल रही है। हमारी दुनिया के जो बुनियादी नियम हैं, उन्हें ऐसी तकनीकें फिर से लिख रही हैं जिनके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा। तो सवाल यही उठता है कि क्या हो अगर सबसे जरूरी बदलाव वो हों जिन्हें हम देख ही नहीं पा रहे हैं। यही आज का हमारा मेन सवाल है। चलिए एक सफर पर चलते हैं, बहुत छोटे लेवल से शुरू करके बहुत बड़े लेवल तक, ये देखने के लिए कि भविष्य की नींव आखिर रखी कैसे जा रही है। तो इस अदृश्य दुनिया को समझने के लिए हम इन 4 परतों को एक एक करके देखेंगे। हम एटम्स यानी परमाणुओं की दुनिया से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे बायोलॉजी एक सॉफ्टवेयर बनती जा रही है, उसके बाद समझेंगे कि हमारे पूरे प्लैनेट का एक नर्वस सिस्टम कैसे बन रहा है, और आखिर में ये सब मिलकर एक ऑटोनोमस यानी स्वायत्त दुनिया कैसे बना रहे हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है सबसे छोटी मुमकिन जगह से, कंप्यूटर चिप्स के बिल्कुल अंदर। देखिए, दशकों से हम तरक्की को नैनोमीटर में नापते आए हैं, लेकिन अब हम एक नए युग में हैं जिसे कहते हैं एंगस्ट्रॉम युग। अब एक एंगस्ट्रॉम 1 नैनोमीटर का 10वां हिस्सा होता है। मतलब ये इतना छोटा है कि हम अब अलग अलग एटम्स के लेवल पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो एक पानी के पाइप को सिर्फ 3 तरफ से दबाने जैसी थी। अब आप कितना भी जोर लगा लें उसे पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत पानी तो लीक होगा ही। लेकिन ये जो नई गेट ऑल अराउंड टेक्नोलॉजी है, ये उस पाइप को चारों तरफ से एक साथ एक समान दबाती है। नतीजा, बिजली का रिसाव लगभग 0 हो जाता है, जिससे चिप्स अविश्वसनीय रूप से पावरफुल और एफिशिएंट बन जाते हैं। और अगली चीज तो और भी कमाल है। जरा सोचिए, अगर किसी शहर की सारी बिजली और पानी की लाइनें जमीन के नीचे डाल दी जाएं, ताकि सड़कें सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक के लिए खुली रहें, बिना किसी रुकावट के, चिप्स के अंदर ठीक यही किया जा रहा है। पावर लाइंस को पीछे कर दिया गया है, जिससे डेटा के लिए एक सुपर हाईवे बन गया है। तो इसका असर क्या होता है? इसका नतीजा है ऐसे चिप्स जो कई ज्यादा डेंस, तेज और एनर्जी एफिशिएंट हैं। और सच कहूं तो यही वो बुनियाद है जिस पर एआई की अगली पीढ़ी टिकी हुई है, क्योंकि एआई को बहुत ज्यादा डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करना होता है, और ये नए चिप्स बिल्कुल यही काम करते हैं। ठीक है, तो हमने कंप्यूटिंग की बुनियाद तो समझ ली। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब हम सिलिकॉन की दुनिया से निकलकर कार्बन की दुनिया में जा रहे हैं, यानी बायोलॉजी में। और यहाँ बायोलॉजी अब सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का सब्जेक्ट नहीं रही, ये अब एक इंजीनियरिंग फील्ड बन गई है। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल बदलाव है। पहले हम क्या करते थे? प्रकृति में काम के प्रोटीन खोजते थे। अब हम एआई को बता सकते हैं कि हमें क्या काम चाहिए, और एआई उस काम के लिए एक बिल्कुल नया परफेक्ट प्रोटीन डिजाइन कर देता है। इस प्रोसेस से हम दवा से लेके पर्यावरण तक की समस्याओं का सटीक समाधान बना सकते हैं। सोचकर देखिए, हम एआई को कह सकते हैं कि प्लास्टिक खाने वाले एंजाइम बनाओ या किसी खास बीमारी से लड़ने के लिए दवा बनाओ, और ये सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा तेजी और सटीकता से मुमकिन है। और बायोलॉजी की इंजीनियरिंग सिर्फ यहीं तक नहीं है। जरा इस नंबर को देखिए। डीएनए में डेटा स्टोर करने की जो क्षमता है वो हैरान कर देने वाली है। सिर्फ 1 ग्राम डीएनए और उसमें 215 पेटाबाइट्स डेटा। अब ये कितना ज्यादा है, इसे समझने के लिए चलिए इसे एक और तरीके से देखते हैं। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। देखिए, हमारी आज की हार्ड ड्राइव कुछ ही दशकों में खराब हो जाती हैं, लेकिन डीएनए हजारों सालों तक डेटा को महफूज रख सकता है। तो हमारी इस डेटा हंग्री दुनिया के लिए ये एक परफेक्ट स्टोरेज सॉल्यूशन के तौर पर उभर रहा है। चलिए, अब हम मॉलिक्यूलर लेवल से उठकर पूरे ग्रह के स्केल पर चलते हैं। अब हम उस अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे जो हमारी दुनिया को नई इंद्रियां यानी नए सेंसेस दे रहा है। तो चुनौती ये है, एक ऐसी दुनिया कैसे बनाई जाए जहां कनेक्टिविटी की कोई सीमा ना हो, जहां इंटरनेट हर जगह पहुंचे, वो भी बिना किसी देरी या महंगे टावरों के। तो इसका एक जवाब है हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स या HAPS। ये इस बहुत जरूरी गैप को भरते हैं।
ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे ये जमीनी टावरों और सैटेलाइट्स के बीच एक बिल्कुल सही जगह पर काम करते हैं। आप इन्हें आसमान में उड़ते हुए अदृश्य सेल टावर समझ सकते हैं। ये सोलर एनर्जी से चलते हैं और महीनों तक आसमान के स्ट्रेटोस्फीयर में रहते हैं और सीधे हमारे फोन पर इंटरनेट पहुंचाते हैं, खासतौर पर उन जगहों पर जहां टावर नहीं है या फिर किसी आपदा के समय में। अब आसमान से सीधे समुद्र की गहराइयों में चलते हैं। हम अपने उन डेटा केबल्स को, जो पहले सिर्फ डेटा ले जाते थे, अब एक एक्टिव पूरे प्लैनेट के स्केल के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में बदल रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि ये एक तीर से दो निशाने लगाती है। हमें सुनामी की वार्निंग या क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करने के लिए कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ रहा। हम बस अपने मौजूदा केबल्स को ही ज्यादा स्मार्ट बना रहे हैं, जो इसे बहुत ही किफ़ायती और कुशल बनाता है। तो अब हम इन सभी अदृश्य परतों को एक साथ लाते हैं। एटॉमिक लेवल की कंप्यूटिंग, प्रोग्राम की जा सकने वाली बायोलॉजी और पूरे ग्रह पर फैले हुए सेंसर्स, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां मशीनें खुद हमारी फिजिकल दुनिया को मैनेज कर सकती हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है एजेंटिक सप्लाई चेन्स। ये दिखाता है कि कैसे ये नया टेक्नोलॉजी स्टैक हमारी फिजिकल दुनिया का ऑटोनोमस रियल टाइम मैनेजमेंट कर सकता है। मतलब ये बिना किसी इंसानी मदद के समस्याओं को खुद ब खुद सुलझा लेता है। और ये भविष्य हमसे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे ये अदृश्य तकनीकें हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रही हैं जहां मशीनें खुद कस्टमर बन जाएंगी, जहां हमारी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा एआई चलाएगा, और आखिरकार जहां इंसान और मशीन का एक साथ मिलकर रहना एक नई हकीकत होगी। तो आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल, हमारी ये जो असल दुनिया है या प्रोग्राम की जा सकने वाली चीज़ बन रही है एक कोड की तरह, तो सवाल ये उठता है कि ये कोड लिखेगा कौन? जैसे जैसे हमारी दुनिया का हर पहलू प्रोग्रामेबल होता जा रहा है, ये सवाल कि इसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस अदृश्य क्रांति के जो सामाजिक असर होंगे वो बहुत गहरे हैं और इस पर हम सबको सोचना ही होगा।